हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यूपी पीसीएस के थ्रू पीएससी प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिसमें अगर बात करें फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है 18 अगस्त से और अप्लाई लास्ट डेट है 1 सितंबर से। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको पेमेंट करने का भी डेट 1 सितंबर ही है। अगर इसमें बात करें दोस्तों कैटेगरी वाइज फीस, जैसे अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 105 रुपये है, और एससी एसटी के लिए 65 रुपये है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपये है। और पेमेंट का मोड है डेबिट क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, और कैश वैलेट जो भी आपके पास अ, सुविधा है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे एज के बारे में बताया गया, एज लिमिट एज ऑन 1 जुलाई 2026। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम एज है आपका 26 साल है, और मैक्सिमम एज 40 साल है। ठीक है, और प्रोफेसर के लिए 35 साल है मिनिमम एज, और मैक्सिमम एज 55 साल है। ठीक, इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपका एज क्राइटेरिया क्या है। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की तैयारी करते हैं तो ये वैकेंसी आ चुकी है। इस वैकेंसी में जो भी लोग एलिजिबल हैं वो लोग जा करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें कि आपको अप्लाई कहाँ से करना है, तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। उसके पहले मैं बात कर लूँ यहाँ पे यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रोफेसर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट में 44 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट में 1000 से ज़्यादा पोस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अब चलिए नीचे देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। मैं आपको इंग्लिश में लोड करके दिखा देता हूँ। इंग्लिश में आपको ये देखिए यहाँ पे पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है, यहाँ पे ये इनका पूरा नोटिफिकेशन 19 पेज का है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला है, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। बस ये वीडियो मैं एज ए आप लोगों को लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि ये पता ना हो कि वैकेंसी आई है या नहीं आई है। जो लोग इस वैकेंसी को देख रहे हैं, अगर वो इंटरेस्टेड हैं फॉर्म फिल करने में, तो वो तुरंत अपना फॉर्म फिल कर लें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। और यहाँ पे अगर हम बात करें इनका हिंदी का नोटिफिकेशन, हिंदी नोटिफिकेशन में भी आपका इस तरीके से, जैसे कि अगर हम बात करें कि कुछ कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम से होते हैं, कुछ कैंडिडेट हिंदी मीडियम से होते हैं, तो आपका माध्यम जो भी है आप उस तरीके का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें दोस्तों यहाँ पे इनका अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे क्लिक करते हैं, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये आपको यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तुरंत यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक मिलेगा। नीचे आप आएंगे तो जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए सारी वैकेंसीज हैं। ठीक है, आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं वहाँ पे आप यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो चेक क्वालिफिकेशन पे, क्वालिफिकेशन आप चेक करने के लिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये सारी बातें आपको बताई गई हैं। जैसे कैटेगरी नेम इन इंग्लिश, कैटेगरी नेम इन हिंदी। ठीक है, अभी मैं आगे ही आपको बताया हूँ कि जो भी कैंडिडेट्स, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों हिंदी मीडियम के हों, अगर आपको जो भी लैंग्वेज अ, समझ में आती है उस लैंग्वेज में आप अपना नोटिफिकेशन पीडीएफ पढ़ सकते हैं। इधर टोटल फीस इन आईएनआर रुपीज में बताया गया है। कैटेगरी वाइज आपको फीस बता दी गई है, जो जो आपकी कैटेगरी फॉलो करती हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे पेमेंट देख सकते हैं। इसको कट करते ही आप यहाँ पे ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर वाले पे क्लिक करेंगे, अब आपको तुरंत ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सबमिशन बेस्ड ऑन ओटीआर पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आप ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू कंप्लीट आवर ओटीआर रजिस्ट्रेशन, अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो एस करेंगे, अगर नहीं किया है तो नो करेंगे। जैसे ही आप नो करेंगे, क्लिक हेयर टू जनरेट आवर ओटीआर नंबर पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे ही आप
को पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, थोड़ी देर पेज लोड लेगा। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आपका ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लिखा है कि प्लीज इंटर आवर डिटेल फॉर ओटीआर आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। तो इस तरीके से दूसरे चरण में कृपया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के सत्यापन के बाद ओटीआर के लिए अपना विवरण दर्ज करें। जैसे ही आप अपने जरूरी क्रेडेंशियल्स फिल करते हैं, उसके बाद में एप्लीकेंट्स का फोटो और सिग्नेचर। यहाँ पे विड्थ 5 सेंटीमीटर है और हाइट 6 सेंटीमीटर है। सिग्नेचर के लिए दिया गया 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेंट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल, जिसमें आपका आधार नंबर मांग रहा है, लास्ट का 6 अंक मांग रहा है, लास्ट के 6 डिजिट मांग रहा है। आप जैसे ही अपना यहाँ पे आधार कार्ड फिल करेंगे, आपको दूसरे स्टेप पे भेजेगा। यहाँ पे अपना कैंडिडेट का नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अच्छा हाँ दोस्तों, बहुत लोगों का डाउट रहता है कि हम अपने फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, लास्ट नेम में क्या भरें। फॉर एग्जांपल अगर उदाहरण के रूप में देखें, तो जैसे मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट का नाम मनीष कुमार सिंह है, तो ठीक है, तो वहाँ पे आपको फर्स्ट नेम में मनीष, मिडिल नेम में कुमार और लास्ट नेम में सिंह, ठीक। तो मनीष कुमार सिंह, अगर किसी भी कैंडिडेट का नाम एग्जाम्पल के रूप में देखें मनीष सिंह है, तो वो जो है फर्स्ट नेम मनीष और लास्ट नेम सिंह लिखेगा, ठीक। इस तरीके से आपको उदाहरण के रूप में मैंने बताया है। आप यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम चेक कर सकते हैं। वहीं पे तुरंत आपसे जेंडर पूछा जाएगा, जो भी जेंडर आपका है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, जो कुछ भी है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ फिल करते ही एप्लीकेंट स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप किस स्टेट से हैं। होम डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, सेलेक्ट कैटेगरी आपका पूछेगा, तुरंत आपसे आपके पेरेंट्स की डिटेल मांगेगा, एप्लीकेंट्स फादर नेम पूछेगा। आप यहाँ पे एप्लीकेंट्स का फादर नेम फिल कर सकते हैं, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अभी जैसे कि मैंने ऊपर एग्जाम्पल के रूप में कैंडिडेट वाले में बताया है कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में आपको क्या फिल करना है, वैसे ही आपका मदर नेम में पूछा जाएगा। आप अपने माता जी का पूरा डिटेल भर सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो भी आपके माताजी का नाम है वहाँ यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, आपको बोर्ड लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग और रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा फिल करके रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपका ओटीआर जनरेट हो जाएगा। वहाँ तुरंत जनरेट होने के बाद आप जैसे ही यहाँ लॉगिन वाले डैशबोर्ड पे आएंगे, तुरंत आपसे पूछेगा कि आप अपना ओटीआर नंबर प्राप्त कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऑप्शन पूछ रहा है दोस्तों। 2 ऑप्शन में आपका थ्रू आउट ओटीआर, थ्रू आउट पासवर्ड। जैसा कि आप यहाँ पे नीचे मैं आपको दिखाऊं, तो आप रजिस्टर करते वक्त जैसे आप साइन अप पे जाएंगे, यहाँ पे रजिस्टर करते वक्त आपसे रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद एक पासवर्ड जनरेट करने के लिए बोलेगा। वही पासवर्ड यहाँ पे डाल करके, अगर आप पासवर्ड के थ्रू जाते हैं तो पासवर्ड के थ्रू, ओटीपी के थ्रू जाते हैं तो ओटीपी के थ्रू आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका ओटीपी आएगा, कैप्चर डाल के लॉगिन करेंगे, आपको डैशबोर्ड पे रेफर कर देगा। इस तरीके से आप अपना प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी आया है उसमें आप ओटीआर कर सकते हैं। गो टू होम पेज पे मैं कर देता हूँ। ये आपका ऑफिशियल पेज आ गया है, यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पीसीएस, ठीक है, पीएससी। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप कोई भी मतलब जानकारी हो तो आप यहाँ पे जा करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। और आपको मैं बता दूं कि ये आपकी अप्लाई ऑनलाइन करने की लिंक आपको इनकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जैसे ही, अब देखिए यहाँ पे पूछा है ना, यू हैव कंप्लीट आवर ओटीआर रजिस्ट्रेशन। तो अब आपने अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पे आप यस करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे, आपसे आपका ओटीआर नंबर मांगेगा। जैसे ही आप अपना कोई भी ओटीआर नंबर, जैसे मान लीजिए ये आपका ओटीआर नंबर है, जैसे ही आप यहाँ पे फिल करेंगे, प्रोसीड करेंगे, आपका ओटीआर नंबर यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा। ये यहाँ पे लिख के बता रहा है प्लीज इंटर आवर वैलिड ओटीआर नंबर। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताया हूँ। दोस्तों जो लोग भी अपना ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं, ये जो वैकेंसीज आई है, इसके थ्रू आपको डायरेक्ट जो है
लिंक पे भेज दिया जाएगा। अब मैं बात कर लूँ, जो लोग भी अपना ये प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो लोग तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको ज़रूरत हो कि मैं आपको पूरा फॉर्म फिल करके बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे बोल सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए एक कंप्लीट फॉर्म फिल करके बताऊंगा। आपको इसी चैनल पे मेरे मिल जाएगा, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल जाएगी और आप अपना घर बैठे ही अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा जो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको ये बात पता चलनी चाहिए कि हाँ, वैकेंसी आ गया है, लास्ट डेट 1 सितंबर है, उससे पहले ही हमें फॉर्म फिल कर लेना है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं किसी और एक नए नेक्स्ट वीडियो में।